क्या आपने कभी सोचा ही कैसे आप बड़े से बड़े डिसीजन एक पल में ले लेते हो और फिर सोचते हो ये मैंने क्या किया। ये होता है हमारे कुछ बायस के कारण। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हमारे बायस हमारे डिसीजन को अफेक्ट करते हैं और इन्हें समझकर हम कैसे अपने डिसीजन पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो मेकिंग पे। हम पहले बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, कन्फर्मेशन बायस। हमारा जो दिमाग होता है वो पुराने इंफॉर्मेशन को एकदम से एक्सेप्ट कर लेता है, उसको समझ लेता है, लेकिन जो नए डिसीजन होते हैं उसको इग्नोर करता है। नए डिसीजन या नए आइडिया को इग्नोर करता है। हमारा जो दिमाग होता है वो कभी भी नई रिजल्ट नहीं लेके आ पाता और इसकी वजह से हम एक ही लूप में फंसे रहते हैं। हम बोलते हैं फेलियर। के लिए हमको हमारे जो नए इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, ताकि हम अपनी नई अपॉर्चुनिटी पे नए रिजल्ट्स लेके आ पाए और हम सक्सेसफुल हो पाए। इसके लिए आपको अपने बायस को चैलेंज करना पड़ता है। आपके जो बिलीफ होंगे जिसको आपको अपने बिलीफ को चैलेंज करना होगा, आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना होगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो पुराने इन्फॉर्मेशन के साथ कंफर्टेबल हो चुका है, उसको रिपीटेड इन्फॉर्मेशन सही लग रहा है। इसने के लिए आपको हमेशा अपने बिलीफ को चैलेंज करना होगा। जो आप सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, उसके लिए आपको सोचना पड़ता है। इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। समझिए जैसे कि एक लड़का है, उसको कंटेंट क्रिएशन करना यूट्यूब पे। वो ये चीज़ अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त उसको बोलता है कि ये मत कर, तेरा फेस अच्छा नहीं है या तेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। तो वो सुन के वो रुक जाता है, वो लड़का पहला वाला जो रहता है कि मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दोस्त ने बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, मेरा फेस अच्छा नहीं है या फिर मैं, और फिर वो वही पुराने बायस में फंस जाता है और उससे निकल नहीं पाता, क्योंकि उसके दोस्त उसके आजू बाजू वालों ने बोल दिया कि वो नहीं कर सकता, इसलिए वो नहीं करता है। इसके बजाय वो एक नई इन्फॉर्मेशन ले, समझे कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, तब जाके वो एक अच्छा यूट्यूबर बन पाएगा। हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे इम्पल्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, लेकिन वो ज़्यादातर सही होता नहीं है, क्योंकि आप आधे इन्फॉर्मेशन को लेके आप सोचते हो कि मुझे सब आता है। इसकी वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलत इन्फॉर्मेशन लेते हो और गलत डिसीजन लेते हो, फिर आप पछताते हो, बोलते हो ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरा नहीं होना चाहिए था। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। आपको उससे बचने के लिए आपको हर फील्ड में लिमिटेड नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दुनिया है उसमें अनलिमिटेड नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है। और एक बहुत बड़े इंसान ने कहा है, स्टीव जॉब्स ने, कि स्टे हंगरी फॉर नॉलेज, क्योंकि आप नॉलेज जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो आपको हर चीज़ में नॉलेज लेनी चाहिए, आपको लर्निंग कभी रोकनी नहीं चाहिए। इससे आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे और आप कोई डिसीजन सही से ले नहीं पाओगे। इसलिए हर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हर फील्ड में लेनी चाहिए, हर फील्ड का जो आपको लगता है कि आपको बनना है, आप बन सकते हो उसके बारे में। उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी है नोकिया का फ़ोन। जब नोकिया का फ़ोन आया था वो लोग इसी बायस में रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में, तब तक उनसे आगे निकल गए ये क्या कहते हैं अपना एंड्रॉयड और iOS, सब लोग आगे निकल गए थे इन लोगों से, क्योंकि ये लोग अपने बहुत सालों तक ओवर कॉन्फिडेंस बायस में रहे थे इस वजह से। थर्ड पॉइंट, एंकरिंग बायस। इस बायस में हमको कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है उसको पहली इन्फॉर्मेशन पे बहुत भरोसा होता है, उसको बहुत ट्रस्ट होता है। उसको फिर कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन देता है वो उसको नहीं समझता है या समझना चाहता नहीं है। इसकी वजह से वो बार बार इस बायस में फंसा रहता है और आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता है, उसको सही गलत का पता नहीं चलता है, उसकी वजह से वो गलत डिसीजन ले लेता है, फिर फंस जाता है। इसलिए आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। हर डिसीजन का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देख के फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। आपको ये बायस, एंकरिंग बायस, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जब हम जॉब लेने जाते हैं तब हमको जो इंटरव्यू में जो हमको सैलरी नेगोशिएशन के लिए पूछते हैं, तो उसमें वो लोग जानबूझकर ना लिमिटेड सैलरी रखते हैं, ताकि जो इंसान है वो एंकरिंग बायस में फंस के जो उसको पहली इन्फॉर्मेशन है उसको राइट लगे, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता है। उसकी वजह से वो वही सैलरी चुनता है जो उसमें लिखी हुई रहती है उनके पेपर में, सैलरी नेगोशिएशन में। हमने अभी जाने कुछ बायस के बारे में, अब मैं आपको कोई एक्शनेबल टिप दूंगा जिससे आप अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ब्रॉडन योर रिसर्च। आपको कोई भी डिसीजन लेना है उसके पीछे आपको बहुत रिसर्च करनी चाहिए, ताकि आप सही डिसीजन तक पहुंच पाओ। इसके लिए आपको पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, तब जाके आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। आपको खाली पॉजिटिव सोच के उसकी तरफ नहीं जाना है, आपको थोड़ी नेगेटिव चीज़ें भी समझनी चाहिए, ताकि आप अच्छा डिसीजन ले पाओ, ताकि आप सक्सेसफुल हो पाओ। उसके लिए आपको, आप चाहो तो उस एक्सपीरियंस पर्सन को भी पूछ सकते हो जो उस काम में बहुत सालों से लगा हुआ है, उससे आप पूछ सकते हो, उससे आप
राय ले सकते हो कि आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए ताकि आप सही डिसीजन और सक्सेसफुल हो पाओ। उसके लिए आपको आजकल आपको पता ही है बहुत सारे इंटरनेट आ गए अपने पास, तो आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हो। जो आपको जिस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट, सीकिंग अपोजिंग व्यू। इसका मतलब होता है हम जब कोई डिसीजन ले रहे होते हैं पॉजिटिव साइड का ही सोचते हैं, जैसे कि मुझे कोई नया गैजेट खरीदना है या फिर मुझे कोई जॉब स्विच करनी है या फिर मुझे कोई दूसरी सिटी में जाना है, तो हम उसके एक्साइटमेंट में हम बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच लेना बंद कर देते हैं। जैसे कि आप इधर भी अच्छा काम कर रहे थे जहाँ पे आप पहले थे, तो आपको वहाँ पे और अच्छे से काम करना चाहिए ताकि आप और आगे वहाँ से बढ़ सके। और या फिर आप कोई नया गैजेट खरीदो तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि उससे आपका बिजली का बिल भी आ सकता है ज़्यादा, जो हार्म कर सकता है आपके पूरे बजट को। आप नई सिटी पे जा रहे हो तो आपको वहाँ का पता नहीं है, वहाँ कैसे क्या होता है, कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना हाई है, क्या है, आपको वो सब जग चीज़ें जाननी चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल है जो टाइम के साथ और भी शार्प हो सकती है। अपने बायस को समझें और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि आप और बेटर डिसीजन ले पाए अपनी लाइफ में। अगर आपको और भी साइकोलॉजिक हैक चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप और भी वीडियो हमारी देख पाएँ। लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।